खरगोश की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो कछुए और खरगोश की कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी और समझी भी होगी, लेकिन शायद जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी दूसरे सेंस में है और आपके लिए उपयोगी है, इसलिए बता रहा हूँ। मैं कहानी को रिपीट कर देता हूँ। कछुआ और खरगोश में रेस हुई, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और रेस में खरगोश तो आप जानते ही हैं, बहुत तेज़ दौड़ता है, बहुत फुर्तीला भी होता है। वो बहुत फुर्तीला था और बहुत तेज़ी से दौड़ा, और जब धूप में उसको थकान हुई तो ठंड में बैठ गया और सो गया। और कछुआ अपनी मस्ती भरी चाल में धीरे 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 चलता रहा और अंत तो गंतव्य पर पहुंच गया। और जब खरगोश की आँख खुली तो पता चला कि तब तक वो खेल हार चुका था। ठीक है। अब जब वो हार चुका था तो इसके आगे की कहानी शायद आपने नहीं सुनी होगी। फिर अब वो आया और खरगोश और कछुआ दोनों मिले, तो खरगोश बोला कि अब की बार चैलेंज है, अब की बार चैलेंज करता हूँ, अब की बार आ जाओ तुम मेरे सामने। तो कछुआ बोला कि भाई मैंने तो रेस जीत ली है, अब मैं काहे का चैलेंज लूँ, मैंने तो रेस को जीत लिया है तो मैं अब काहे का चैलेंज लूँ। एक चीज़ ये बोली उसने। तो इससे मैं इस बात से आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि यदि आज जैसे अभी आप यहाँ कंपटीशन कर रहे हैं या कहीं भी कंपटीशन कर रहे हैं, और यदि एक बार में या किसी बार में आप कोई रेस जीत जाते हैं, रेस से मतलब जीवन का कोई भी संघर्ष जीत जाते हैं, और फिर आपको कोई चैलेंज करता है तो बहुत ज़्यादा घमंड गुरूर में नहीं आना कि मैं तो जीत गया, दोबारा फिर जीत जाऊंगा। ठीक है। अगर मैं जीत गया तो सेटिस्फाई हो गया, अब मैं तुमसे दोबारा चैलेंज नहीं करूंगा, जब कभी वक्त पड़ेगा तब देखूंगा, लेकिन अभी नहीं चैलेंज करूंगा। क्योंकि यदि मान लो आपने चैलेंज किया, चैलेंज को मान लिया ये सोच के कि मैं तो ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे जीता हुआ हूँ, तो क्या क्या चीज़ें संभावित हो सकती हैं। संभावित ये हो सकती हैं, सबसे पहली तो वही हो सकती है जो आप सोचे बैठे हो कि आप फिर से चैलेंज जीत जाओ। ठीक है। दूसरा संभावित ये हो सकती है कि आपसे जो छोटी मोटी गलतियां हुई थी या आपने जो टेक्निक अपनाई थी, वो टेक्निक दूसरा जो आपका प्रतिस्पर्धी है वो अपना के वो चैलेंज को जीत जाए। तो यदि आप चैलेंज जीत गए तो आप कुछ भी नहीं जीते, क्योंकि आप तो पहले ही जीते हुए हो। तो आपने जो दोबारा लेबर की या दोबारा मेहनत की वो बेकार हो गई, यानी आप हारे, जीते नहीं, हारे। केवल आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे थे। और यदि वो दूसरा चैलेंज जीत गया तो आप जीते जिताए हार गए। हार गए कि नहीं हार गए। तो ये जो है इसको बात को बताने का थ्योरी का जिस्ट है कि यदि कभी भी आप कोई रेस जीतते हैं, रेस से मतलब केवल दौड़ से ही नहीं होता, जीवन की कोई भी रेस हो सकती है, तो फिर उस रेस को जीतने के लिए जीती जिताई रेस पे फिर से चैलेंज लेने की आवश्यकता कभी भी नहीं है। ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई। तो इससे एक बात तो मैं ये निकाल रहा हूँ। दूसरी एक मैं एक इसी कहानी के साथ आपको एक सब्जेक्ट, एक मतलब टॉपिक दे रहा हूँ जो हमेशा आपको काम आएगा। कैसे काम आएगा वो मैं अभी आपको अभी उदाहरण भी बताऊंगा आज ही का। कछुआ और खरगोश की कहानी से ही निकाला हुआ है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको सामान्यतः लोग ध्यान नहीं देते, और उसका जब इम्पैक्ट होता है तो बहुत बड़ा होता है। स्लो बट स्टडी, धीमे लेकिन कंटिन्यूअस। तो आप क्या है, जब भी कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले ही दिन से बहुत तेज हो जाए, एकदम खरगोश की तरह एकदम फास्ट हो जाए। धीरे 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 लीजिए, लेकिन उसको कंटिन्यूसली करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, स्लो बट स्टडी। और जब स्लो और बट स्टडी करेंगे तो आपका धीरे 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 आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा।
और फिर वो जो एकदम से खरगोश जैसी छलांग लगा के दौड़ने वाला है, उससे शायद आप आगे निकल जाएंगे। मैंने सुबह ऑब्जर्व किया अपने ऊपर, और चूंकि आज मैं सोच के आया था कि कछुए की कहानी सुनाऊंगा, तो इसलिए मेरे दिमाग में वो बात बैठी हुई थी। तो एक सज्जन यहाँ जॉगिंग कर रहे थे बड़े अच्छे से, शायद मेरे से पहले से कर रहे होंगे, और मैं जब निकला तो मैं अपनी स्पीड में ऐसे ही चलता गया, तो उनकी जॉगिंग से पहले मैं आगे निकल गया ऐसे ही स्पीड में। वो फिर कुछ देर दौड़े और फिर भी जॉगिंग किए, मैं फिर भी उनकी स्पीड से आगे ही रहा, और मैंने 3 या 4 राउंड लगाए और वो राउंड में मेरे को क्रॉस नहीं कर पाए। तो मैं आपको केवल ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ, इसके पीछे कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ या मेरे को बहुत ज़्यादा चलना फिरना या दौड़ना आता है। वो इसलिए कि यदि आप स्लो हैं लेकिन स्टडी हैं, कंटिन्यूस चल रहे हैं, तो आप जो है निश्चित रूप से अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। और यदि आप इन पर्क्स काम करेंगे, फिर वही खरगोश की कहानी आ जाती है, तो आप हार जाएंगे। तो इस कहानी से 2 निष्कर्ष निकल रहे हैं। पहला, तो जीतने के बाद चैलेंज एकदम से नहीं लेना। दूसरा, स्लो बट स्टडी रहना है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।